हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम हुआ हो आपके यहाँ पे, हम ऐसा विश करते हैं कि आपका टाइम बहुत ही अच्छा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर 8 स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम। अब इसमें है क्या चैप्टर में? सो दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशंस। अब ये कॉम्बिनेशंस, यस, ये वही कॉम्बिनेशंस है जो हमने चैप्टर 7 में करा था। क्या था हमारा कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट? कि इफ़ यू आर सिलेक्टिंग समथिंग, मतलब इफ़ यू आर गिवन अ बंच ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल 10 पीपल, ठीक है, आपको 10 पीपल दिए गए हैं, मतलब 10 persons आर गिवन. What you have to do, suppose you have to select 2 persons from this given 10 persons, so that can be done like 10C2. Out of 10 we have to select 2, so it is like NCR, or we can say that is 10C2. So the basic thing for this chapter is, first of all we have to start with chapter 8 standard 11, which is binomial theorem. ठीक है, क्या है ये चैप्टर में? तो चैप्टर में ऐसा कुछ है कि जब तक आपको कॉम्बिनेशन की सारी चीज़ें समझ नहीं आ जाती, आप ये चैप्टर नहीं समझ पाओगे। तो उसके लिए मैं पहले एक बार आपका रिविजन करवा देती हूँ फॉर एनसीआर. इफ़ यू आर गिवन एनसीआर, दैट इज लाइक एनसीआर दोनों में से कोई भी तरीके से आप लिख सकते हो, एनसीआर इन ब्रैकेट और एन विथ सी एंड आर, वेयर आर बिलोंग्स टू एन यूनियन 0, n belongs to n, but n is always greater than or equals to r. 0 नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है. एंड इसकी जो फॉर्मूला थी दैट वाज npr अपॉन r फैक्टोरियल, और वी कैन से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल. इस तरीके की कुछ हमारी फॉर्मूला थी. एक और चीज थी कि NCR इज इक्वल्स टू NC n माइनस R एज वेल. ये भी हमने प्रूव करा था हमारे चैप्टर 7 में. एक और चीज थी विच वाज NCR इज इक्वल्स टू NC n माइनस R, जो मैंने यहाँ पे लिखा वही मैंने लिखा है फॉर्मूला में. और दूसरा था NCR प्लस NC R माइनस 1 और फॉर एग्जाम्पल R प्लस 1. सो दैट इज, उसका आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा कि NCR प्लस NCR प्लस 1, मतलब ये हुआ कि भाई ये n मतलब दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, यहाँ पे R एंड R प्लस 1 मतलब दोनों वैल्यूज में कंसेक्यूटिव वैल्यूज हैं. सो आंसर विल बी n प्लस 1 से r प्लस 1, वन वैल्यू इंक्रीज इन n, मतलब n के बदले हो जाएगा n प्लस 1 एंड r प्लस 1. सो द बिगर वैल्यू शुड बी द आंसर. अब NCR का एक और मतलब जो था वो मैं आपको समझा देती हूँ. NCR इज इक्वल्स टू वी हैव टू सिलेक्ट r persons from given n persons. ठीक है, वी हैव टू सिलेक्ट r persons from the given n persons. ये हमारा मतलब था. ठीक है, अब ये चीज, ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम. बाय, पहले तो बाय का मतलब डबल. अगर मैंने ऐसा लिखा है बाइनोमियल थ्योरम, सो इसका सिंपल मतलब है डबल. अब ये डबल किस हिसाब से है? तो हमें ये करना है कि हमें पॉलिनोमियल नहीं दिया है, हमें बाइनोमियल दिया है. जैसे क्वाड्रेटिक होता है, लीनियर होता है, उसी तरीके से पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है. इसी तरीके से यहाँ पे इक्वेशन है बाइनोमियल. उसमें होगा क्या कि यू विल बी गिवन लाइक a प्लस b होल रेज टू समथिंग. Now this something is n, so it can be like a plus b raised to 0, or a plus b raised to 1, or a plus b raised to 2 and all that. ठीक है, ये तो अभी हमने सिर्फ स्क्वायर तक लिया है. आपको कितना भी बड़ा पावर दिया हो, यू विल बी एबल टू सॉल्व अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम समझ में आता है. ठीक है, अब ये मुझे कंपेयर कैसे करना है? जैसे कि आपको लगेगा कि भाई हमें तो a प्लस बी होल स्क्वायर का
जो भी एक्सपांशन है वो आता है किस तरीके से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमें पता है, या a माइनस बी द होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a प्लस बी द होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये सब हमें पता है। लेकिन ये एक्चुअली कहाँ से डिराइव हुआ, हम ऐसा समझते हैं कि a प्लस बी होल रेज टू 2, तो आप क्या करते हो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल रेज टू 3, सो दैट इज a प्लस बी 3 टाइम्स, फिर आप जो एक्सपांशन करते हो वो आता है। लेकिन अगर यूजिंग दिस, अगर हमें करना है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, तो एक कंसेप्ट है हमारा, वो कंसेप्ट कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया जो मैंने आपको चैप्टर 7 में करवाया हुआ है, क्या ऐसा हमने कुछ करा है कि इफ यू आर गिवन 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 एंड प्लस 5c5, सो इसका आंसर आना है 2 रेज टू 5 विच इज 32। ये हमने प्रूव करा हुआ है चैप्टर 7 में। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि आपको ये फॉर्मूला पता है कि NC0 इज इक्वल्स टू NCN। नाउ 5C0 इज 1, 5C1 NC1 is n मतलब 5, 5C2 is 5 into 4 upon 1 2 which is 10, 5C3 itself is 5C2 मतलब 10, 5C4 is equals to 5C1 मतलब 5, 5C5 is equals to 5C0 मतलब 1। So अगर मैंने ऐड कर दिया, so it is 20, 30 and 32. So now we can say कि yes it is true which is 2 raised to 5। मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्मूला, ये हो गई हमारे पास इन जनरल that NC0 plus NC1 plus NC2 up to NCN is equals to 2 raised to n is equals to 2 raised to n। ये हमारी फॉर्मूला है, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली क्या करना है यहाँ पे, ये वाले चैप्टर में हमें ये करना है कि हमें a प्लस बी होल रेज टू n का एक्सपांशन चाहिए, ठीक है। अब उसमें होगा क्या कि जैसे कि अगर मुझे दिया गया है a प्लस बी होल रेज टू 1, आप ये सोचो कि अगर आपके पास आंसर है, मतलब क्वेश्चन है a प्लस बी होल रेज टू 1 जिसका आंसर आपने लिख दिया इट इज a प्लस बी, नथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लिखूंगी 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी, और वी कैन से दिस इज लाइक 1c0 इंटू a रेज टू 1 प्लस दिस इज लाइक 1c1 इंटू b रेज टू 1, ठीक है। अगर मैंने दूसरा एक्सपांशन लिखा, if I would have taken a plus b whole raised to 2 which is a square plus 2ab plus b square, or we can say this is 1 into a square plus 2 into a raised to 1 b raised to 1 plus 1 into b square, ठीक है। अब अगर मैंने इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा, so this is like 2c0 a square, now this is like 2c1 a raised to 1 b raised to 1, the last one is like 2c2, ये 1 मतलब 2c2 and this is b square। अगर मुझे a का पावर लिखना भी है तो 0 हो जाना है बिकॉज कुछ भी नहीं है। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिए दोनों एक्सपांशन क्या है आपके एक्सपांशन में, कि फर्स्ट टर्म इज हैविंग 1c0, सेकेंड टर्म इज हैविंग 1c1, सेम वे यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 2c0, सेकेंड टर्म इज 2c1, थर्ड टर्म इज 2c2, ठीक है। फिर ऐसा होगा कि पहले वाले टर्म में a का पावर 2 है, दूसरे वाले टर्म में a का पावर 1 है, एंड अगेन तीसरे वाले टर्म में a का पावर 0 है, मतलब पावर ऑफ a reduces from n to 0, ठीक है। पहले कितना पावर था, यहाँ पे टोटल पावर था 2, तो यहाँ पे पावर हो गया 2, जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो सो दिस इज a रेज टू 0, तो उस हिसाब से पहले पावर था 2 1 0। अगर 5 होता, a प्लस बी होल रेज टू 5 होता तो क्या होता, 5 4 3 2 1 0। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, n minus 1 n minus 2, पावर इज लाइक n minus 1 n minus 2,
अप टू 2, 1 एंड 0 इस तरीके से पावर रिड्यूस होगा। लेकिन इसी में मैंने दूसरी ये चीज नोटिस करी कि अगर मुझे लिखना हो पावर ऑफ b, सो दैट इंक्रीजेस। यहाँ पे b का कोई पावर नहीं था, मतलब 0, 1, 2, सो दिस इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to n, so it is like 0, 1, 2, 3 up to n minus 1 and n। ठीक है, अगर एक और मैंने लिख दिया n minus 2, n minus 1 and n, तो अब आप ध्यान से देखो करस्पॉन्डिंगली, बहुत ही ध्यान से। फर्स्ट टर्म में a का पावर n, b का पावर 0, सो टोटल पावर इज n। ठीक है, जो टोटल पॉलिनोमियल हमें मिलेगा फाइनली उसमें n n 0, तो पावर हो जाएगा n। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म n minus 1 and 1, तो उसमें पावर हो जाएगा n। सिमिलरली n minus 2 and 2, तो पावर हो जाएगा n। अगेन फॉर द लास्ट टर्म 0 and n, n, 1 and n minus 1, n, सिमिलरली 2 and n minus 2, वो भी n। मतलब समेशन ऑफ पावर, टोटल पावर which equals to sum of powers of a and b, so वो हो जाना है n। ठीक है, किस तरीके से कि इसमें इसका पावर अगर n है तो उसका पावर कितना होगा, n माइनस n। ठीक है, यहाँ पे n माइनस 1 है तो यहाँ पे 1, मतलब एक का पावर अगर r है दूसरे का n माइनस r, ऐसा कुछ होगा। ये मैंने इन जनरल सोचा कि 1 है तो n माइनस 1, 2 है तो n माइनस 2, उस तरीके से। सिमिलरली अगर मैंने सोचा कि फर्स्ट टर्म आपको दिया है, सो नाउ फॉर द फर्स्ट टर्म इट इज हैविंग nc0। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने सोचा सेकेंड टर्म, सो इट इज हैविंग nc1, देन थर्ड टर्म, सो इट इज हैविंग nc2। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज लाइक थर्ड टर्म। सो फर्स्ट टर्म इज हैविंग 2c0, 0, सेकेंड टर्म इज हैविंग 1, थर्ड टर्म इज हैविंग 2। मतलब अगर मुझे पूछा गया हो सो आर्थ टर्म, सो इट इज हैविंग nc r माइनस 1 और r प्लस 1th टर्म ऐसा पूछा हो, सो इट इज हैविंग NCR, मतलब वॉट एवर द नंबर ऑफ टर्म इज उससे एक कम आएगा कॉम्बिनेशन। फर्स्ट टर्म तो 0 वाला, सेकेंड टर्म 1 वाला, थर्ड टर्म 2 वाला। तो उस तरीके से अगर मेरे पास टर्म है r प्लस 1, तो एक इसमें कम हो जाएगा, एक इसमें डिक्रीज होगा, सो दैट विल बी NCR, एक हो गया कम। सिमिलरली उसी हिसाब से अगर मैंने देखा है T1, उसमें b का पावर 0 है। ठीक है, T1 में b का पावर 0 है, फिर T2 में b का पावर 1 है, T3 में b का पावर 2 है। मतलब अगर NC0 देन b का पावर 0, अगर NC1 तो b का पावर 1, NC2 तो b का पावर 2 हो रहा है। तो इस हिसाब से हमें ये समझ में आ गया तीनों के ऊपर से कि अगर NCR हुआ देन b का पावर r हो जाएगा, NCR तो b का पावर हो जाएगा r। तो उसी हिसाब से पावर ऑफ a दैट इज n माइनस पावर ऑफ b, तो वो हो जाएगा n माइनस r। तो आप ही सोचो r एंड n माइनस r ऐड करो तो टोटल पावर तो n ही होना है। मतलब अब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई भी एक रैंडम टर्म मैंने सोच लिया, ठीक है, फॉर a प्लस बी, इफ फॉर a प्लस बी होल रेज टू 15। ठीक है, अब आप पहले तो ये देखो कि a प्लस बी होल रेज टू 1 था तो टोटल टर्म्स कितने थे, 2। a प्लस बी होल रेज टू 2 था तो टर्म्स थे 1, 2, 3। मतलब कि अगर a प्लस बी रेज टू 0 है तो 1, मतलब 1 टर्म होगा। a प्लस बी होल रेज टू 3 दैट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, 4 टर्म्स हुए। मतलब अगर a प्लस बी होल रेज टू n तो n प्लस 1 टर्म्स हो जाना है, जो भी पावर है एक टर्म ज्यादा आएगा।
ठीक है, तो अब अगर मैंने सोचा इसके लिए कि मुझे चाहिए टी आर प्लस वन रेंडमली, ठीक है, कौन सा टर्म है ये मुझे नहीं पता, आर की वैल्यू नहीं पता, बट आप रेंडमली सोचो टी आर प्लस वन नंबर का टर्म है। जैसे ये था आपका, जैसे ये सोच लीजिए सेकेंड नंबर का टर्म, ठीक है, तो सेकेंड नंबर के टर्म के लिए क्या हुआ, ये 2 था टोटल पावर मतलब n, ये 1 था सेकेंड नंबर का टर्म, सो यहाँ पे 1 आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, n इज योर टोटल पावर, नंबर ऑफ टर्म r प्लस 1, सो कॉम्बिनेशन में NCR, ठीक है। नाउ n इज टोटल पावर, ये आपका टोटल पावर, n इक्वल्स टू टोटल पावर and r is the power of b, so b raised to r हो गया, ठीक है। तो a raised to होगा n minus r, क्यों, because total power is n, so n equals to power of a plus power of b, so n is equals to power of a मुझे नहीं पता, लेकिन this is r, so what is power of a दिख रहा है हमें, power of a is equals to n minus r, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से मैंने तो सिर्फ स्क्वायर तक लिखा है, अब इसके हिसाब से मुझे मिलेगा हमारा बाइनोमियल थ्योरम, जो हमारा चैप्टर है, विच इज a प्लस बी रेज टू n, which equals to, बड़े ध्यान से, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अप टू, ध्यान से, tn माइनस 1, tn एंड tn प्लस 1 होगा, क्यों, बिकॉज मुझे इतना समझ में आ गया कि जो भी मेरा पावर है उससे एक टर्म ज्यादा होना है, मतलब पावर अगर 1 था तो यहाँ पे टर्म्स 2 थे, ठीक है, यहाँ पे पावर में 2 था तो टर्म्स मेरे पास 3 थे, मतलब पावर में n है तो टर्म्स मेरे पास n प्लस 1 होंगे। अब अगर मैंने लिखा है t1, सो फर्स्ट में आएगा nc0, सिमिलरली t2 nc1, अगर मैंने उसके बाद भी लिखा तो nc2, सिमिलरली अगर मैंने अब लास्ट टर्म लिखा tn प्लस 1, सो दैट इज ncn, ठीक है। अब आप बाकी के टर्म्स सोचो, तो बाकी के टर्म्स के लिए फर्स्ट टर्म NC0, सेकेंड टर्म NC1, थर्ड टर्म NC2, ये सब हमें समझ में आ गया, जितने भी नंबर का टर्म है उससे एक कम कॉम्बिनेशन लिखना है, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। अब NCR अगर मैंने लिखा है तो R किसका पावर है, B का, मतलब यहाँ पे B का पावर 0, 1, 2 एंड यहाँ पे आएगा रेस टू n, ठीक है। अब आप सोचो a का पावर, तो a का पावर इज व्हाट, n माइनस पावर ऑफ b, तो उस हिसाब से यहाँ पे a का पावर n माइनस 0 इज n, और पहले वाले टर्म में जैसे यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे a स्क्वायर है, मतलब टोटल पावर हो जाएगा, फिर a का डिक्रीज होगा, b का इंक्रीज होगा, दिख रहा है हमें 0, 1, 2, 3, पावर ऑफ b इंक्रीज हुआ, पावर ऑफ a पहले में पता चला, सो नाउ दिस इज n माइनस 1, दिस इज n माइनस 2 एंड लास्ट इट इज n माइनस n, और वी कैन से 0, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक और बार हम हमारे जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो लिख देते हैं कि इफ टोटल पावर इक्वल्स टू n, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, n प्लस 1, उसी तरीके से टोटल पावर n is equals to power of a plus power of b. Now what is power of b? So power of b equals to r from NCR. So power of a will be n minus r, ये हमें समझ में आया। फिर अगर मैंने लिखा है r plus 1th term, so NCR, ठीक है, power of a gradually decreases from n to 0, then power of b gradually increases, ulta, from 0 to n,
ठीक है, तो अब इस हिसाब से मुझे कुछ भी पूछाओ, कुछ भी मतलब कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लेना है ऐसा कुछ क्वेश्चन, अगर मैंने ले लिया 2x + 3y raised to 4, ठीक है, तो अब ध्यान से ये सोचिए व्हाट इज योर ए, व्हाट इज योर बी, ठीक है, तो ए एंड बी क्या है हमारे नॉर्मली क्वेश्चन के हिसाब से, दिस इक्वल्स टू a + b होल रेज टू n, सो a is 2x, b is 3y and n is 4. अब एक और चीज कि अगर n 4 है, टोटल पावर n, सो टर्म्स हो जाने n + 1 मतलब 5, n is 4, 4 है यहाँ पे, सो टोटल जो हमारे पास टर्म्स आएंगे एक्सपेंशन की वो 5 हो जाएंगे। किस तरह कि फर्स्ट टर्म इज हैविंग 4c0, देन सेकेंड टर्म इज हैविंग 4c1, ठीक है, फिर थर्ड टर्म इज हैविंग 4c2, देन इट इज 4c3 एंड देन इट इज 4c4। अब आप ही सोचो कि 4c4 के बाद तो टर्म्स पॉसिबल भी नहीं है, 4c5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशंस हो कोई भी नंबर के, ये जो टोटल टर्म्स हैं n+1 मतलब all the combinations of n to be written, मतलब 5 तो 6 कॉम्बिनेशंस, 9 देन 10 कॉम्बिनेशंस, ठीक है, अगर मैंने ले लिया 15 देन 16 कॉम्बिनेशन, अगर मैंने ले लिया 18 देन 19 कॉम्बिनेशन एंड सो ऑन, ठीक है, तो इस हिसाब से हमें समझ में आ गया है कि जितने भी पावर, जो भी पावर की वैल्यू है उससे एक टर्म ज्यादा आएगा। फिर आएगा 4c0, तो किसका पावर 0, ये 0 ये किसका पावर डिनोट करता है, r, ये पावर ऑफ b डिनोट करता है, सो दिस इज 3y raised to 0, यहाँ पे 3y raised to 1 मतलब b का पावर इंक्रीज हो रहा है, दिस इज 3y raised to 2, this is 3y raised to 3 and this is 3y raised to 4, ग्रेजुअली मैंने b का पावर इंक्रीज करा। फिर आएगा a का पावर, सो a का पावर इज 2x is a 0, सो टोटल पावर 4, 2x यहाँ पे 1 तो टोटल पावर 3, वो दिख रहा है कि डिक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, सो दिस इज 2x raised to 2, दिस इज 2x raised to 1 and this is 2x raised to 0। एक और बार raised to 4 था तो टर्म्स आए 5, फर्स्ट टर्म मतलब 4c0, सेकेंड टर्म मतलब 4c1, थर्ड टर्म मतलब 4c2, देन 4c3 एंड 4c4, 4c0 मतलब b का पावर 0, 4c1 में 1, 4c2 में 2, 4c3 में 3 एंड 4c4 में हो जाएगा 4। a का पावर उसका उल्टा, टोटल पावर होना चाहिए 4 बिकॉज वैल्यू है आपकी 4, तो 2x raised to 4 देन raised to 3 raised to 2 raised to 1 raised to 0, पावर डिक्रीज हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे एक्सपेंशन करा सो 4c0 is 1, ठीक है, 3y raised to 0 is 1 and this is 16x raised to 4, then 4c1 is 4 into 3y into 2x raised to 3 which is 8x cube, ठीक है, देन हो जाएगा प्लस 4c2 which is 4 into 3 by 2 मतलब 12 by 2 is 6 which is यहाँ पे ये 6 हो गया, तो 6 के बाद क्या आएगा 3y raised to 2 which is 9y square into 2x raised to 4 which is 4x square प्लस यहाँ पे 4c3 is same as 4c1 which is 4, 3y raised to 3 which is 27y cube into 2x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4c4 is 4c0 itself मतलब 1, 3y raised to 4 is 81y raised to 4 into this is 1, ठीक है, ध्यान से, so first term is 16 into 1 into 1 so that is 16x raised to 4 plus 12 8s are 96 y into x cube, so it is x cube y, मैंने पहले x इसलिए लिखा बिकॉज x हमारा फर्स्ट टर्म में आ रहा है और y सेकेंड टर्म में है, तो मैं x का पावर रिड्यूसिंग बताऊंगी और y का पावर इंक्रीजिंग। सिमिलरली 6 and 9 which is 36, अरे 54 4s ये 6 and 9 ये
54 fours are 216 because of 50 and 4, so 216. So that is 216. So 216 x square y square plus this is 27 twos are again 54. 54 fours are is 216. So this is 216 y cube and x. So it is xy cube plus last is 81 and x raised to 0 and y raised to 4. तो बहुत ही ध्यान से raised to 4, raised to 3, raised to 2, raised to 1, raised to 0. y के लिए 0, 1, 2, 3, 4 number of terms 1, 2, 3, 4, 5. तो ये हो गया हमारा सिंपल एक्सपांशन. ठीक है, तो ये जो चीजें हमने सीखी ये बेसिक कंसेप्ट है किसका, बाइनोमियल थ्योरम का. सो बाइनोमियल थ्योरम के लिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो एक्सपांशन हम अभी तक करते आए हैं, ठीक है, जो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल क्यूब ऐसे एक्सपांशन सीखे हैं वही एक्सपांशन हमें यहाँ पे करने हैं. सिर्फ और सिर्फ हमें यूजिंग कॉम्बिनेशन वो एक्सपांशन करने हैं. ठीक है, कि कॉम्बिनेशन को यहाँ पे कैसे यूज करें, तो मैंने पहले एक्सपांशन लिखा उसमें कॉम्बिनेशन डिराइव करा. ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक में ये डायरेक्ट दिया हुआ है और इसका प्रूफ आप इस तरीके से उल्टा भी दे सकते हो या यूजिंग PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी आप ये प्रूफ दे सकते हो. एंड द मेन चीज जो कॉम्बिनेशन की आपको इस चैप्टर में काम में आएगी एक ये वाली NC0 प्लस NC1 अप टू NCn(2 raised to n) n as well as NCR उसकी फॉर्मूला which is similar to NCn minus r. Then NCR plus NCR plus 1 is equals to n plus 1 CR plus 1. So पूरा चैप्टर बाइनोमियल थियरम डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन पे. चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने जो कॉम्बिनेशन सीखा है उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है. ठीक है, जितने कॉम्बिनेशंस आपको सही से आएंगे उसी तरीके से आप बाइनोमियल सॉल्व कर पाओगे. दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी. दिल तोड़ के गलियों गलियों लिए फिरा मैं टुकड़ा टुकड़ा दिल. काश किसी ने पूछा होता कैसे उजड़ा दिल. कहाँ गई हो गई हो जाता है क्यों कोई ऐसे छोड़ के दिल तोड़ के. हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी. चलिए, तो अब हम करेंगे एक और चीज जो बाइनोमियल के ऊपर से ही है. ध्यान से देखिएगा कि अगर मुझे ऐसा कुछ दिया हो, if you are given a plus b raised to 0, a plus b raised to 1, a plus b raised to 2, a plus b raised to 3. ठीक है, फिर आपको दिया हो a plus b raised to 4 एंड चलिए फाइनली कौन ले लेते हैं a plus b raised to 5. अब अगर मुझे ये चाहिए कि ये सब में सिर्फ मुझे कॉम्बिनेशंस लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ कॉम्बिनेशंस मतलब a plus b raised to 0 तो उसमें तो कुछ आना ही नहीं है, सिर्फ 1 ही आना है. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कुछ होगा ही नहीं, 0 से 0 मतलब 1 हो जाएगा. लेकिन अगर मुझे दिया है a plus b raised to 1 तो उसमें कॉम्बिनेशंस होगा 1 से 0, 1 से 1. फिर सिमिलरली a plus b raised to 2 तो उसमें होगा 2 से 0, 2c1, 2c2, सेम with 3c0, 3c1, 3c2, 3c3. a plus b raised to 4 तो उसमें 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 एक एक बढ़ता जाएगा. a plus b raised to 5 तो उसमें आएगा 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 एंड 5c5.
तो क्या रिलेशन है इन सबके बीच में, क्यों मैंने एक साथ लिखा है? एक्चुअली ऐसा कुछ है, दिस इज फर्स्ट इज 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। ये हमारे टोटल कॉम्बिनेशंस हैं जिसका आंसर मुझे पता है एज इन 5C0 इज 1, 5C1 की वैल्यू 5, 5C2 की वैल्यू मुझे पता है 10, 5 into 4/2, सो दैट इज 10। ये दोनों सेम है, मतलब ये 10, 5C4 is equals to 5C1, ये 5, 5C5 is equals to 5C0 which is 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने a प्लस बी होल रेज टू 4 लिखा तो उसमें क्या आएगा, a प्लस बी होल रेज टू 4, तो इसमें ऐसा कुछ आएगा 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। ठीक है, ये हमारे कॉम्बिनेशंस हैं। अगर मैंने वैल्यू वाइज लिखा, सो वैल्यू वाइज 4C0 इज 1, 4C1 is 4, 4C2 is 6, 4C3 is 4 and this is 1। बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट लास्ट, सेकेंड सेकेंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, वही मतलब वो सारे इक्वल हो जाएंगे। फिर आएगा यहाँ पे a प्लस बी रेज टू 3, जिसमें आएगा 3C0 से 3C0, 3C1, 3C2 एंड 3C3 एक एक कम होता जा रहा है। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। 3C0 इज 1, 3C1 इज 3, 3C2 इज अगेन 3, ये दोनों सेम एंड दिस अगेन इज 1। फर्स्ट लास्ट, सेकेंड सेकेंड लास्ट इक्वल है। ठीक है, फिर आएगा a प्लस बी रेज टू 2, ध्यान से देखना। सो नाउ दिस इज 2C0, 2C1, 2C2। अगर मैंने यहाँ पे आंसर लिखा इसका, सो 2C0 इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। व्हाट अबाउट a प्लस बी रेज टू 1, सो इट इज 1C0 एंड 1C1, सो 1C0 इज 1 एंड दिस अगेन इज 1 एंड व्हाट इज 0C0, तो इसका आंसर तो डायरेक्टली 1 हो जाना है। ठीक है, अब अगर हम देखें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से आप ये देखें कि सबके फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, वो टर्म्स सबके 1 है। फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट्स आर 1, ये कोएफिशिएंट होंगे ना, 5 से 0 इंटू समथिंग आएगा। सो इंटू समथिंग को आप भूल जाइए, जो भी वेरिएबल के साथ है कांस्टेंट वो सब भूल जाइए, लेकिन 5C0 इज 1। कॉम्बिनेशंस जो सब में आ रहे हैं, कॉम्बिनेशंस। ठीक है, उसके बाद बहुत एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट यहाँ पे हो रहा है, ध्यान से। ये 1 मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करा, ये 1 भी, फिर उसके बाद 1, लेकिन ये जो 2 आ रहा है, 1 तो हर टाइम पे कैरी फॉरवर्ड ही होगा, तो 1 के बारे में आप सोचना ही छोड़ दीजिए। ये 1 तो आगे ही जा रहा है, ठीक है, हर बार ये आगे ही चला जाता जाएगा। अब ये सोचिए, व्हाट इज 1 प्लस 1, 2, व्हाट इज 1 प्लस 2, 3, व्हाट इज 2 प्लस 1, 3, सिमिलरली 1 प्लस 3, 4, व्हाट इज 3 प्लस 3, 6, व्हाट इज 3 प्लस 1, 4, दिख रहा है कुछ रिजल्ट। सिमिलरली 1, 4, दिस इज 5, 4, 6, तो ये हो जाएगा 10। सिमिलरली ये 6, 4, 10, 4, 1, 5। अगर मैंने इसके बाद वाला लिखा होता तो नहीं लिखा है, लेकिन अगर लिखा होता तो क्या होता, 1 तो आता ही, 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6 एंड लास्ट में 1। एक बार चेक करिए, चलिए। व्हाट इज 6C0, 1, व्हाट इज 6C6, 1, 6C1, 6C5,
62 मतलब 6 into 5 upon 2, 30 by 2 which is 15. Then 63 which is 654 upon 1 2 3 मतलब 6 6 cancel, 5 4s are 20. तो ये जो चीज यहाँ पे हो रही है हमने आगे भी वेरीफाई करी, सही आ रही है, मतलब एक काइंड ऑफ पूरा ट्राइंगल बन रहा है। जैसे कि अगर ये सारी चीजें मैंने वापस लिखी तो 1, उसके बाद 1 1, सिर्फ कोएफिशिएंट जो ब्लू वाले मैंने लिखे हैं, उसके बाद आएगा 1 2 1, फिर ये 1 तो है, 1 + 2 3, 2 + 1 3 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड, फिर आएगा 1 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 एंड वापस 1, फिर आएगा 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 + 4 5, 4 6 10, 6 4 वापस 10, 4 1 5 एंड वापस 1, और जो हमें दिख रहा है 1 1 1 1 2 1, ठीक है। एक और रिलेशन है यहाँ पे, ये तो रिलेशन हुआ ही हुआ, बट एक और रिलेशन है, अगर किसी को समझ में आ गया है सो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। दिस इज 1, ये नंबर 11, दिस इज नंबर 121, येस यू आर गेटिंग इट राइट। आपको समझ में आ गया कि ये 11 का पावर हो रहा है, सो इट इज 1331, दिस इज 14641, दिस इज 15101051, मतलब अगर मैंने सोचा 11 का स्क्वायर तक आपको पता है विच इज 121, ठीक है। 11 इंटू 121 वो होना है 1331 इंटू 11 विच इज 1461, उसके बाद 14641 इंटू 11 वो हो जाना है यहाँ पे 1461, उसके बाद ये 1610 एंड 51, उन लोगों ने ये कॉम्बिनेशन करके लिखा है, मतलब उस हिसाब से अगर हम 11 की ये एक्चुअली जो वैल्यू हो रही है ये हमें कॉम्बिनेशन के हिसाब से लिखनी है, तो उन लोगों ने जो यहाँ पे लिखा है 14641 into 11 which is 161051 16105 तो उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे तो 11 का पावर हो रहा है, लेकिन सिंगल डिजिट तक। अगर डबल डिजिट में देखें तो हमें वो एडिशन में जाना पड़ेगा, सो ये नॉर्मली हम इन जनरल में नहीं बोलते। दिस इज लाइक 11 raised to 0, 11 raised to 1, 11 raised to 2, 11 raised to 3, 11 raised to 4, लेकिन उसके बाद मुझे एडिशन करना पड़ेगा। मतलब इस हिसाब से अगर हम जाए तो ये 11 के फॉर्म में हो गया, और ये जो ट्राइंगल जैसा बन रहा है ये ट्राइंगल को बोलते हैं दिस ट्राइंगल इज Pascal's triangle, not Rascal's triangle, this is called Pascal's triangle, ठीक है। और ये ट्राइंगल आपको मिलेगा कोई भी कॉम्बिनेशन में, ठीक है। आप अगर a + b होल रेज़ टू 5000 भी ले रहे हो तो आगे का जो 4999 वाला होगा उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट वाला आंसर मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये जो फाइंड करा था मैथमेटिशियन पास्कल ने, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पास्कल्स ट्राइंगल, ठीक है। सो पास्कल्स ट्राइंगल में क्या होता है कि हम जो भी कॉम्बिनेशंस लिखते हैं a + b raised to 0, a + b raised to 1, a + b raised to 2, सबके मैंने सिर्फ कॉम्बिनेशन लिखा है, और ये कॉम्बिनेशन लिखे हैं, नॉट द एग्जैक्ट कोएफिशिएंट, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि a एंड b की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब अगर मुझे दिया हो, ये आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया, ठीक है। एक और बार मैंने फॉर्मूला लिख लेनी है, कौन सी, a + b whole raised to n which is nc0, b raised to 0, a raised to n, nc1, b raised to 1, a raised to n minus 1 up to last is ncn, b raised to n, a raised to 0। ये हमारा नॉर्मल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है बाइनोमियल का, ठीक है। अब अगर मुझे ऐसा कुछ दिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिया है 1 + x raised to n, ठीक है, तो मैंने कंपेयर किया if a + b whole raised to n से, तो a के बदले हो गया 1,
b के बदले हो गया x। अगर हम कंपेयर करें, a is 1, b is x। सो अगर मैंने कॉम्बिनेशन लिखा तो फर्स्ट इज NC 0, मतलब a रेज टू कुछ भी आएगा मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं सोच लूँ कि a इक्वल्स टू 1, सो a रेज टू एनीथिंग will be 1 only, कुछ भी होगा उसका आंसर 1 ही होना है। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ b का पावर मेंशन करूं, बिकॉज a का पावर तो हर जगह पे 1 ही है, ठीक है। a की वैल्यू 1 है तो a का पावर कुछ भी होगा, आंसर 1 होगा। सो नाउ दिस इज x रेज टू 0, NC1 x रेज टू 1, NC2 x रेज टू 2 अप टू NCn देन x रेज टू n, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से हम समझ सकते हैं, यहाँ पे बाइनोमियल का जो एक्सपांशन है उसमें जो कॉम्बिनेशंस लिखे हैं ऐसा कुछ है कि NC0 x का पावर 0, NC1 x का पावर 1। अगर मुझे यही सम एक्सपांशन में पूछा हो और ऐसा बोला हो एग्जाम में कि भी फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5, ठीक है। सो अब कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 बहुत ही सिंपल है, x रेज टू 0 का NC0, x रेज टू 1 का NC1, सो x रेज टू 5 का NC5 होगा। अगर मैंने दिया होता x रेज टू r तो उसका कोएफिशिएंट होता है NCr। अगर मैंने लिया हो x रेज टू y तो उसका होता है NCy, मतलब इस हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। एक और चीज, ऐसा ही टर्म अगर मुझे दिया हो if 1 minus x raised to n is given, अब ध्यान से देखना, ठीक है। मुझे दिया है 1 minus x raised to n, मतलब मुझे जो लिखना है वो ऐसा कुछ होगा which is a plus b raised to n is 1 plus minus x raised to n, मतलब a is 1, b is minus x, तो अगेन a 1 होगा तो a raised to anything will be 1, तो a को मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोचा उल्फत हो जाएगा क्या, b नेगेटिव है, मतलब फर्स्ट इज NC0, सेकेंड इज NC1, थर्ड इज NC2, देन NC3, ठीक है, प्लस अप टू NCn। अब आप ध्यान से ये सोचो कि NC0 तो b का पावर इज 0, मतलब माइनस एक्स रेज टू 0, दिस इज माइनस एक्स रेज टू 1, माइनस एक्स रेज टू 2, माइनस एक्स रेज टू 3 एंड दिस इज माइनस एक्स रेज टू n, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रही हूँ। सो फर्स्ट टर्म इज NC0 बट सेकेंड टर्म इज माइनस NC1x, ठीक है। थर्ड टर्म is NC2x square, then minus NC3x cube, then plus NC4x raised to 4 up to, क्यों मैंने ऐसा लिखा, जिनको समझ में आया उनको पता चल गया क्यों लिखा, क्यों, बिकॉज अगर मैंने लिखा है एनीथिंग रेज टू 0 दैट इज 1, सिंपली 1 पॉजिटिव 1, उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होगा। लेकिन फॉर द सेकेंड टर्म माइनस एक्स रेज टू 1, मतलब नेगेटिव रेज टू ऑड वैल्यू, नेगेटिव रेज टू ऑड मतलब 1, 3, 5 ऐसा कुछ भी होगा, सो वो नेगेटिव होगा, मतलब जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो वाले टर्म्स नेगेटिव होंगे। नंबर ऑफ टर्म मत सोचिएगा, मतलब ये एक्चुअली टर्म सेकेंड है, ऐसा मत सोचिएगा। आप ये सोचो कि कॉम्बिनेशन ऑड है, ठीक है। सो NC1 पावर 1 हुआ तो ये नेगेटिव, NC3 पावर 3 हुआ तो ये नेगेटिव, बिकॉज अगर मैं देखने जाऊँ तो दिस इज माई T1 पॉजिटिव लेकिन T2 नेगेटिव है, तो उस तरीके से कंपेयर मत करिएगा। हम कंपेयर करेंगे कॉम्बिनेशन के साथ। और ये जो लास्ट टर्म है, जैसे NC1 में माइनस लिखा, NC3 में माइनस, NC4 में, NC2 में, NC0 में प्लस, मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी बिकॉज n अगर ऑड है तो माइनस एक्स रेज टू n नेगेटिव होगा, बट n अगर इवन है तो माइनस एक्स रेज टू n
पॉजिटिव होगा तो ऑड इवन की वजह से इट कुड बी प्लस माइनस, तो मैंने दोनों लिख दिए। मुझे नहीं पता है एन इवन है या ऑड है, तो हमने अभी दोनों मेंशन करे हैं। फिर आपको जैसे पता चलेगा कि इवन होगा या ऑड होगा तो उस हिसाब से आप बदल सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा इन जनरल कॉम्बिनेशन। अगर ऐसा ही मुझे कोई सम दिया हो, ठीक है, अगर मुझे दिया हो कि ये मुझे प्रूव करना हो 1 + 1 raised to n, ध्यान से देखिएगा। नाउ 1 + 1 raised to n एक्चुअली तो हो गया 2 raised to n, मैंने जानबूझ के लिखा है 1 + 1 raised to n, मतलब इसको कंपेयर करेंगे a + b raised to n से। सो a एंड b दोनों 1, मतलब a raised to anything, b raised to anything, सब कुछ हो जाएगा 1, मुझे मेंशन ही नहीं करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? सो आंसर इज NC 0, लेकिन इंटू 1, a का पावर b का पावर कुछ भी होगा 1, देन NC 1 उससे भी 1, NC 2 उसमें भी 1, NC 3 उसमें भी 1 अप टू NCN, दैट अगेन इज इंटू 1। और अगर देखा जाए तो 2 raised to n was the left side which can be taken as NC 0, NC 1, NC 2 अप टू दिस इज NCN। यही हमने प्रूव करा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी, और अभी मैंने आगे वाले बोर्ड में जो मैंने रब किया उसमें भी ये मैंने आपको याद करवाया कि सम ऑफ द कॉम्बिनेशंस फ्रॉम 0 to n विल बी 2 raised to n। अब ये चीज हमें काम में आएगी कहाँ पे कि सिमिलरली मैंने अगर लिखा हो 1 - 1 raised to n, अगर सोचा जाए 1 - 1 raised to n which is actually 0 raised to n, ठीक है। अब 0 raised to n मतलब हो जाएगा 0। इसको अगर मैंने कंपेयर करा a + b raised to n से, ठीक है, तो कंपेयर करने से मुझे ये समझ में आया a 1 लेकिन b - 1। अब इतने सारे मैंने 1 वाले एग्जाम्पल लिखे तो आपको ये पता है कि भी एनीथिंग रेज टू 1 रेज टू एनीथिंग तो वो तो 1 ही होगा, मतलब a का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम होगा हमें b के साथ, क्यों? जैसे यहाँ पे b नेगेटिव था यहाँ पे, तो ऑल्टरनेटिव टर्म्स नेगेटिव थे, मतलब अगर हम देखा जाए तो ऐसा बोल सकते हैं ऑड कॉम्बिनेशंस नेगेटिव होते हैं। कौन से वाले कॉम्बिनेशन? ऑड टर्म्स नहीं, ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ पॉजिटिव है, तो ऑड टर्म्स नहीं, ऑड कॉम्बिनेशंस NC1 NC3 वो नेगेटिव हो गए। तो अब अगर मैंने लिखा है NC0 तो 1 raised to कुछ भी मुझे नहीं लिखना है, लेकिन b raised to 0, a raised to n, फिर आएगा NC1 b raised to 1, a raised to n - 1 up to NCN b raised to n, a raised to 0। अब अगर मैंने a और b की वैल्यू सोची तो a का पावर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज a इज 1, लेकिन b के पावर में NC0 - 1 raised to 0, NC1 - 1 raised to 1, NC2 - 1 raised to 2, NC3 - 1 raised to 3 up to the last term NCN - 1 raised to n। प्लस और माइनस आना है बिकॉज मुझे नहीं पता वो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे दिस इज NC0 - NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5 एंड ऑल दैट। मतलब ये मुझे नहीं पता है कि क्या होगा, तो मैंने लास्ट टर्म लिखा ही नहीं। क्यों? बिकॉज लास्ट टर्म ईदर इट कुड बी प्लस और इट कुड बी माइनस। क्यों? बिकॉज एन की वैल्यू एन की वैल्यू इवन या ऑड होगी, उस टाइम पे नेगेटिव या पॉजिटिव अपने आप से डिसाइड होना है। तो अब आप ही सोचो कि एन की वैल्यू अगर हमें नहीं पता है, सो वी कैन नॉट राइट डाउन प्लस और माइनस फॉर्मली, वी हैव टू बी लाइक प्लस एंड माइनस बोथ एट द सेम टाइम, वो अपने आप से ही डिसाइड होगा। तो इसके ऊपर, और ये मैंने 0 क्यों लिखा, बिकॉज हम आंसर तो 0 का ही फाइंड कर रहे थे। जैसे कि अगर एडिशन था सबका तो 2 raised to n था, लेकिन सब्ट्रैक्शन है तो 0 है। तो इस रिजल्ट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं। जितने भी पॉजिटिव टर्म्स हैं
So this are NC0, NC2, NC4 अप टू आई डोंट नो अप टू व्हाट, जो भी n की वैल्यू होगी उसके ऊपर से जो लास्ट इवन कॉम्बिनेशन है वो डिसाइड होगा. सिमिलरली यहाँ पे आएगा NC1, NC3, NC5 अप टू आई डोंट नो अप टू व्हाट, बिकॉज वो n की वैल्यू पे डिपेंड करता है. मतलब अब अगर हम देखने जाए तो ये रिजल्ट ऐसा कुछ हो गया, सम ऑफ even combinations is equals to sum of odd combinations. ठीक है, अगर मुझे यही सम फॉर एग्जाम्पल n equals to एग्जाम्पल if n equals to 7 उसके लिए लिखना है. ठीक है, तो what should be on left side? Left side will be ये sum of even combination 0, 2, 4, 6. ठीक है, अब मुझे ये पता है कि 7C0 अगर हम लिखें तो ऑब्वियसली दैट इज 7C7, 7C2 इज 7C5, दिस इज 7C3 एंड दिस इज 7C1. 7 के कॉम्बिनेशंस हो गए 8, 7 + 1 8 कॉम्बिनेशंस हो गए. तो देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मतलब ये हो गया मेरा RHS अपने आप से ही, मैंने प्रूव नहीं करा, अपने आप से ही प्रूव हो गया. मतलब सम ऑफ ऑल द इवन कॉम्बिनेशंस इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑड कॉम्बिनेशंस. अब कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो इसमें भी प्रॉब्लम निकालेंगे कि ये तो आपने n7 मतलब ऑड लिखा है तो इवन टर्म्स में ले. हम एक और चेक करते हैं, जैसे कि n इज 8. ठीक है, तो 8 के लिए चेक करेंगे विच इज LHS. So 8C0, 8C2, 8C4, 8C6 एंड 8C8 ये इवन हो गए. ठीक है, अब अगर मैंने RHS लिखा, आंसर बाद में फाइंड करते हैं. दिस इज 8C1, 8C3, 8C5 एंड 8C7. ठीक है, तो कई लोग ऐसा बोलेंगे कि हाँ अब ये कैसे इक्वल होगा, यहाँ पे तो एक साइड पे 5 टर्म है, एक साइड पे 4 टर्म्स है, लेकिन वैल्यूज भी मैटर करती है. जैसे कि 8C0 एंड 8C8 दोनों इक्वल है. यहाँ पे 0 के साथ 1 था, यहाँ पे 0 के साथ 8, 2 के साथ 6 एंड 4 इस तरीके से हो गया. देखते हैं क्या होता है. दिस इज 1. 8C2 is 8 into 7 by 2 which is 56 by 2, 28. 8C4 अगर मैंने फाइंड करा 8C4 which is 8 into 7 into 6 into 5, 35, 35 and 48 by 24, 35 and 2, so 70 हो गया. So this is 70, this is 28 again and this is 1. So 28 and 28 तो ये हो जाएगा आपका 56, 56 and 70 is 126 and this 128. और अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से, एक और रिजल्ट मुझे दिखा. दिस इज एक्चुअली 2⁻7. मतलब कॉम्बिनेशंस मैंने किसके लिखे थे 8 के, लेकिन आंसर किसका आया 7. आप बोलेंगे ऐसा कैसे, पर ये मैंने टोटल सम थोड़ी ना करा है. टोटल सम में 2⁻8 आएगा. तो उसी तरीके से अगर मैंने इसका समेशन करा होता तो इन दोनों का समेशन 2⁻6 आता. चलिए देखते हैं किस तरीके से. 2⁻6 मतलब 64 होना चाहिए. अब 7C7 इज 1, ये हो गया आपका 7, 1 + 7 इज 8. ठीक है, और ये हो रहा है 7C3 एंड 7C5. अब 7C3 उसकी वैल्यू अगर मैंने निकाली, सो 7C3 765 अपॉन 1 2 3 6 6 कैंसिल 35. ठीक है, 35. 7C5 इज 7C2 21 होगा. 7 into 6 by 2, 21, 21 and 35 मतलब हो गया 56, 56 and 8 64 हो गया. मतलब 64 is 2⁻6 मतलब एक पावर कम हो रहा है. तो उसी हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता तो दिस इज इक्वल्स टू, ये जो समेशन है, the summation is equals to 2⁻n के बदले n-1. the sum of the combination is 2⁻, बिकॉज इन दोनों को ऐड करें अगर हम 2⁻6 एंड 2⁻6 को अगर मैंने ऐड करा तो 2 × 2⁻6 मतलब 2⁻7 ही हो गया. आंसर आ रहा है
तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम चेक करेंगे व्हाट इज 8C1, 8, what is 8C3, 8C3 is 8, 7, 6 upon 1 2 3 6 6 cancel 56, so is 8C5 56, and this is 8C7 is 8, 56 and 56 is 112 plus 16 which is 128 and which again is 2 raised to 7। ठीक है, तो ये जो हमने सीखा बहुत ही ध्यान से देखो कि भाई हमने जितना हो सके उतना सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन को यूज करा है। कॉम्बिनेशन को यूज करके हमें इतना समझ में आया कि किस तरीके से हम पास्कल ट्रायंगल लिख सकते हैं, किस तरीके से हम बाइनोमियल का एक्सपेंशन कर सकते हैं। व्हाट इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन? NC 0, सो 0 इज द पावर ऑफ b, ठीक है। फिर NC1 पावर ऑफ b, NCn पावर ऑफ b, मतलब जो नीचे की वैल्यू है वो पावर ऑफ b, ऊपर वाली वैल्यू टोटल पावर। a का पावर इज द सब्ट्रैक्शन, a का पावर रिड्यूस, b का पावर इंक्रीज, कॉम्बिनेशन इंक्रीज हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n के बदले n+1, पावर n तो आएगा n+1। अगर आपका बीच का साइन नेगेटिव है तो बीच का साइन नेगेटिव है तो उसमें ऑड कॉम्बिनेशंस, नॉट ऑड टर्म्स, odd combinations like NC1, NC3, NC5 will be negative। और अगर मैंने 2 के हिसाब से सोचा so 2 raised to n जो हमने पहले भी प्रूव करा है कॉम्बिनेशन में। एक और चीज हमने प्रूव करी 0 को लेकर कि 0 raised to n is 0, so उस हिसाब से sum of all the even combinations is equals to sum of the all ऑड कॉम्बिनेशंस। और उसके ऊपर से हमें ये भी समझ में आया कि आधे आधे कॉम्बिनेशन लिखने पर हमें एक पावर कम मिलेगा 2 का। पूरे कॉम्बिनेशंस 7 के अगर मैंने पूरे कॉम्बिनेशंस लिखे होते तो 2 raised to 7 होता। इन दोनों का एडिशन is 2 into 2 raised to 6 which is 2 raised to 7, सबका एडिशन, ठीक है। तो सेम वे इन दोनों का अगर मैंने एडिशन करा होता 2 into 2 raised to 7 which is 2 raised to 8। तो ये है हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल मतलब जिसमें बाय मतलब कि 2 टर्म्स के बारे में बात होगी। कहीं पे भी आपको 3 टर्म्स भी दिए हो तो आपको करना तो 2 टर्म्स में ही है, ठीक है। एक दिया हो तो भी हम एक्सपांड करके 2 टर्म में ही लिखेंगे। मतलब बाइनोमियल यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी जिंदगी। ये पूरा बायोलॉजिकल चैप्टर है कि 2 जन होंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। एक से कुछ नहीं होगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती, 2 हाथ चाहिए। उसी तरीके से बाइनोमियल थ्योरम मतलब 2 टर्म्स तो चाहिए ही चाहिए। हमें 2 टर्म्स मिलेंगे तो ही हम सम कर पाएंगे, वरना हम सम नहीं करेंगे। मतलब 2 बंदे हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइफ एज वेल, ठीक है। सो याद रखिएगा ये कंसेप्ट, सब कुछ लिख के करना है हर बार की तरह। ये सारी फॉर्मूलाज आपको पूरे चैप्टर में बहुत काम आने वाली हैं। पूरा आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा, लेकिन आई जस्ट लव दिस चैप्टर। ये इतना अच्छा है, बहुत ही मजा आएगा आपको ये चैप्टर करने में जितना आपका कॉम्बिनेशंस पावरफुल होगा, ठीक है। सो कॉम्बिनेशंस की सारी फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा। सो ये चैप्टर बहुत ही इजी रहेगा। पास्कल्स ट्रायंगल, बाइनोमियल थ्योरम, उसका एक्सपेंशन, ऑड इवन, सब कुछ दैट्स सो इजी। सो मिलेंगे एक और नए सेशन में इसके आगे के न्यूमेरिकल्स के साथ। तो तब तक के लिए आप सबको पता है खुश रहना है, हंसते रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, हाथ धोते रहना है और पढ़ते रहना है। आओ जो।